यहाँ नंदी जी की भी गर्दन तोड़ी गई है, इधर गणेश जी का भी सिर काटा गया है। हद तो ये है हमारे महादेव के धड़ पर भी सर नहीं है और हम सोते रहे। ये मंदिर कुछ सालों पहले पूरी तरह से मिट्टी में दब चुका था, लेकिन युवाओं की एक नई सोच ने इस मंदिर को फिर से उजागर किया। मूर्तियों के जो सिर धड़ से अलग कर दिए गए हैं। जब मुगल आए थे और 12वीं शताब्दी के आसपास में, तो उस वक्त ही शायद just like Baijnath, it used to be like a tantric temple. जैसे देखा तो मैं बिना रुके, मतलब मैं सोचे समझे बिना मैं यहाँ पे पहुँच गया एकदम। क्या इतिहास सच में मिट जाता है या बस हमारी नजरों से छिप जाता है? और अगर किसी घने जंगल के बीच 1000 साल पुराना एक मंदिर आज भी खड़ा हो, तो वो हमें क्या बताना चाहता है? इस कहानी का केंद्र है एक स्थान, शिवदयाला। आज से कुछ समय पहले तक ये पूरा क्षेत्र घने जंगल से ढका हुआ था। न कोई रास्ता, न पूजा, न कोई आधिकारिक पहचान। लेकिन स्थानीय युवाओं की पहल ने इस चुप्पी को तोड़ा। जैसे जैसे जंगल साफ हुआ, वैसे वैसे पत्थरों के नीचे इतिहास सामने आने लगा। इसी खोज को एक स्पष्ट दिशा दी हरियाणा से आए एक शिव भक्त शिवांश ने शिवदयाला की पूरी यात्रा, जंगल सफाई, मंदिर अवशेषों की खोज और संरचना की स्थिति, सब कुछ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार साझा किया। ये केवल भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि एक डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन था जिसने इस स्थल को स्थानीय से राष्ट्रीय चर्चा तक पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं गौरव शर्मा और आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के जोगिंद्रनगर क्षेत्र में। और जहां हम बैठे हैं ये है हमारे शिव जी की ये पवित्र कुंड। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मंदिर कुछ सालों पहले पूरी तरह से मिट्टी में दब चुका था, लेकिन युवाओं की एक नई सोच ने इस मंदिर को फिर से उजागर किया है। और आइए देखते हैं ये मंदिर किस कालखंड से जुड़ा है, क्योंकि इस मंदिर का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। ये भाई साहब हजार, ये जो है 1200-1300 ईस्वी के आसपास होते हैं। ये भी इसमें निकला, देखो ये पूरा दबा हुआ है। मतलब बहुत ही शानदार भाई। मतलब आप जब आओगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाओगे। ये जो मूर्तियाँ ढकी है ना, सारी मतलब जो मुगलों ने, जब औरंगजेब ने मूर्तियों मंदिरों को तोड़ा किया था ना, उसी कारण, उसी मतलब लोगों की मान्यता है कि उसी समय ये मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। और ये जो शिव पार्वती की मूर्ति है, यहाँ पे जो एक प्रतिमा है ना, शिव पार्वती की है। आप वीडियोस में अभी तो ये, क्योंकि आपको पता हमारी खंडित मूर्ति है तो इनको ढक दिया है, पूजा नहीं होती ना, फिर तब करके फिर इसको पंडित के इसमें। अब लोगों की आस्था है, स्थानीय लोग तो बड़े सालों से कर रहे हैं। यहाँ पर शमशान का इस मंदिर की शैली नागर शैली है और ये शैली हिमाचल, उत्तराखंड और हिमालय पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस तरह के मंदिर में जो शिवालय का गर्भगृह होता है वो चौकोर रूप में होता है और चारों तरफ से पूरी बराबरी पे होता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये मंदिर जब नागर शैली का है तो इस मंदिर का जो आयु है, यानी कि मंदिर हमारा 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच का रहा होगा। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पे कामाख्या देवी की मूर्ति मिली है। उस आधार पे हमें ये ज्ञात होता है कि मंदिर जो है ये तंत्र विद्या के लिए भी प्रसिद्ध था और उस आधार पे ये मंदिर 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का रहा होगा। अभी टीम्स यहाँ पे आना बाकी है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहाँ आना बाकी है और बहुत सारी खुदाई यहाँ पे होगी। उस आधार पे हम आपको बता सकते हैं किस तरीके से इस मंदिर का स्वरूप रहा होगा और ये मंदिर कितना पुराना रहा। 31 जुलाई 2025 को मैंने खुद और हमारे युवा साथियों ने मिलकर हमने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को डीसी एसडीएम साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा और हमने उस ज्ञापन में यही किया कि इसकी देखरेख की जाए, इसको भी धरोहर घोषित किया जाए, क्योंकि ये हमारी प्राचीन धरोहर है और इसको अपने इसमें लिया जाए। जब 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, तब हम सब युवा साथियों ने प्रयास किया। तो उसमें बरसात की हम कुछ नहीं कर पाए थे, तो हमने एक हमारा संकल्प था कि हम इस मंदिर को बनाएंगे और इस मंदिर के
जो भी जीर्णोद्धार के लिए कार्य करेंगे वो करेंगे। फिर एक हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाई शिवांश शर्मा जी, जिनका सोशल मीडिया में काफी पेज है और वो डेडिकेटेड उनका भोलेनाथ जी को है, वो हमारे संपर्क में आए और उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया। पहले 2-3 दिन लगे रहे, फिर वो हमारे संपर्क में आए, फिर हमने भी उनका सहयोग दिया और लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 35 दिनों से लगातार यहाँ पे काम हो रहा है, लगभग लगातार 35 दिनों। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले झाड़ होता था, यहाँ कुछ भी नहीं होता था। ये मंदिर इतना मिट्टी से दबा हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ के स्थानीय वॉलंटियर्स ने, स्कूल के एनएसएस के बच्चों ने, एनसीसी के कैडेट्स ने, सबने मिलकर यहाँ पे उनके सहयोग से ये मिट्टी निकाली गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा गौरव जी की यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी मान्यता है कि 1905 में जब भूकंप आया था उस दौरान ये मंदिर ढह गया था। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मंदिर है उसकी मूर्तियां भी खंडित है, मतलब मूर्तियों के जो सिर धड़ से अलग कर दिए गए हैं। तो यहाँ के लोगों की मान्यता है जब मुगल आए थे औरंगजेब के 17वीं शताब्दी के आसपास में, तो उस वक्त ही शायद इन मंदिरों को भी उसकी चपेट में आया होगा। तो अभी जैसा विजय ने बताया तो ये एरिया यहाँ तक दबा हुआ था और यहाँ पे जेसीबी के द्वारा इसकी खुदाई की गई है और अभी खुदाई उस प्रॉपर वे में नहीं की गई, इसलिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम आएगी वो एक प्रॉपर वे में इसकी खुदाई करेगी। विजय जी ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे प्राइवेट आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम भी आई है, उन्होंने इस मंदिर को अच्छी तरह जांचा है। आइए देखते हैं। इन्होंने इस मंदिर को पूरा दिन लगाकर अच्छे से स्कैन किया और अच्छे से एक इंच की डायमेंशन ले ली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये बहुत एक्सपीरियंस टीम है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें कितने सीनियर लोग भी हैं। ये जो आप मैम देख रहे हो ये एक्चुअली इंडियन नागरिक नहीं है, ये ब्रिटिश नागरिक है और इन्होंने पूरी उम्र दे दी है इसी प्रोफेशन में। बेसिकली आई एम एन आर्किटेक्ट और मैं हेरिटेज कंजर्वेशन में हिमाचल में थोड़ा काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 11 साल से। और मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चले हैं। लाहौल में आई एम रिस्टोरिंग अ वेरी लार्ज पैलेस। सो जब यहाँ का मुझे पता चला था, अभिषेक जी ने जब मुझे कांटेक्ट किया था, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी द इमेजेस जी। और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेम्पल इन द सेंस कि इट्स द ओनली टेम्पल डेडिकेटेड टू भैरव एंड भैरवी। ओके, क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी टेम्पल्स में थोड़ा स्टडी किया है, और डेडिकेटेड टेम्पल टू भैरव एंड भैरवी इज़ वेरी रेयर। Yes. और एक इसमें ये भी हमें इससे आइडिया मिलता है बिकॉज वेरी क्लोज टू द क्रेमेटोरियम जो शमशान है। So it was used to be like a tantric temple earlier, because if you look at the sculptures, especially at like the standing Ganesh, and you know you have all other deities also. ये सारा ये depict कर रहे हैं कि just like Bajnath, it used to be also used for a special rituals dedicated to Shiva. And Bhairav and you know his consort Bhairavi. इस मंदिर को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। इतिहास के अनुसार त्रिगर्त जनपद आज के कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी के कुछ क्षेत्रों तक फैला था। यह क्षेत्र शिव उपासना और शक्ति साधना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शिवदयाला का भौगोलिक स्थल इसे त्रिगर्त सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ता है। यहाँ मूर्तियों के धड़ टूटे हुए मिले हैं, जबकि मंदिर की मूल संरचना आज भी खड़ी है। यह क्षति प्राकृतिक प्रतीत नहीं होती। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां सामाजिक संघर्ष या सत्ता परिवर्तन के दौरान मूर्तियां खंडित की गई, लेकिन मंदिर पूरी तरह नष्ट नहीं किए गए। शिवदयाला शायद इसी अस्थिर कालखंड का मौन साक्षी है। आज का शिवदयाला फिर से सामने आया है, तो एक नया प्रश्न फिर से खड़ा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि ये भूमि सरकारी भूमि के अंतर्गत आती है। यह आपत्ति कानूनी दृष्टि से समझने योग्य है, लेकिन इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि ऐसे स्थल केवल भूमि नहीं होते, वे सांस्कृतिक धरोहर होते हैं। बनाओ, ये आप बना के दे दो, और ये आने वाले टाइम में मैं बोलता हूँ ऐसा बन जाएगा कि टूरिज्म के हिसाब से बहुत बड़ा ये हो जाएगा, तो सरकार को भी फायदा है उसमें। बिल्कुल, तो हम तो यही बोलते हैं लास्ट में कि आपके माध्यम की सरकार तक हमारी बात पहुँचाई जाए कि हमारे को इसकी बनाने की परमिशन दी जाए। थैंक यू, धन्यवाद। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के रहने वाले हमारे शिवांश जी और इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था जब ये यहाँ पे इस क्षेत्र में पहुँचे थे कि इस मंदिर को बनाना है। तो इनसे जानेंगे कि जब यहाँ पे पहुँचे तो इनका भाव क्या था, किस तरीके से इनकी शुरुआत रही और अभी ये क्या करने वाले हैं। तो भाई हर हर महादेव, मेरा नाम शिवांश है। बेसिकली मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मेरा पेज डेडिकेटली महादेव को ही है। बेसिकली थोड़ा बता देता हूँ, मेरे ईस्ट है महादेव, मेरा जन्म भी महाशिवरात्रि का और जैसे कि नाम भी शिवांश है, शिव का अंश। तो बचपन से मेरी बहुत गहरी आस्था है
जब मैं स्थान पे पहुंचा था, एनी हाउ लंबी जर्नी है, मैं पूरा हिमाचल एक्सप्लोर कर रहा था। जब मेरे को स्थान के किसी मेरी नीच में मैं जो सर्च करता था उसमें मेरे को ये स्थान मिला था। जैसे देखा तो मैं बिना रुके, मतलब मैं सोचे समझे बिना मैं यहाँ पे पहुंच गया एक बार। इस स्थान में ऊर्जा है कुछ जो उसने मेरे को यहाँ पे खींचा था, और जो यहाँ का नज़ारा था उस टाइम पे, सबकी गर्दनें कटी हैं पूरी, मतलब पूरा पैक हुआ है, मिट्टी के अंदर धंसा, और इतना भव्य स्थान, क्योंकि मैं ऐसे टेम्पल विजिट करता था तो मुझे पता है स्थान की कलाकृति देख के समझ गया था मैं, ये मंडी में जितने स्थान बने हुए उनसे भी पुराना स्थान है। तो बस वहीं पे भाई मेरे को नहीं पता मैंने कैसे ऑन टाइम संकल्प लिया था, और जब मैं आया था यहाँ पे एंटर किया था, अब तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, आपको बता रहा हूँ पर्सनली। आपने पूछा आपका भाव क्या था, जब मैं स्थान पे आया था मेरे को अपना आधा घंटा नहीं पता। जब मैं इस गर्भगृह में गया था, मेरा कैमरामैन बोल रहा था आप इतनी देर कर क्या रहे थे, तो मुझे नहीं पता था क्या था। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो में मेरे मुंह से जो निकला है मैंने बोल दिया, वीडियो में तभी संकल्प ले लिया था भाई। और उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे को 1% नहीं पता, बट सब उनके आदेश हो रहा है। बेसिकली मेरी साइड से अकेला बंदा कुछ कर सकता है भाई। एक महीने में आप देख लो क्या हो गया। अभी इसके बाद क्या आप करने वाले हैं? देखो अभी 1 महीने में इतना कुछ हो गया, तो अभी तो जर्नी लंबी है भाई। चलिए, इसका मतलब मेन हमारा गोल यही है, मंदिर बनाना और भव्य स्वरूप में। जो देखिए शिवान जी का एक मेन मोटिव रहता है कि हमारे सभी शिवालय, जैसे जितने भी हमारे शिव के मंदिर रहते हैं उनमें ये जाते हैं और हमें दर्शन करवाते हैं। और अभी इन्होंने प्रण लिया है कि यहाँ पे जो ये पौराणिक स्थल है इसको फिर से उजागर करेंगे और फिर से एक नया रूप देंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। सदियों से मौन ये मंदिर अब पुनः जीवित हुआ है। हराबाग का ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, हिमाचल की सभ्यता, पौराणिक इतिहास और मंडी रियासत, पांडव परंपरा और हिंदू श्रद्धा का मिलन बिंदु है। आज युवाओं के कारण सदियों की उपेक्षा समाप्त हुई, भय और भ्रांतियां टूट गई, एक ऐतिहासिक धरोहर फिर से अपने अस्तित्व में लौट गई। दुनिया इस मंदिर की ओर आकर्षित हो रही है और जोगिंदरनगर एक नया धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने की राह पर है। ये कहानी सिद्ध करती है जब युवा आगे आते हैं, इतिहास खुद पुनर्जन्म ले लेता है। यह मंदिर सिर्फ अतीत नहीं, हिमाचल का भविष्य बन रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या हम शिव दयाला को सिर्फ एक नया मंदिर बनाएंगे या उसके 1000 साल पुराने इतिहास को समझकर बचाएंगे? क्योंकि विरासत बनाई नहीं जाती, विरासत संभाली जाती है।